आज की इस वीडियो में हम बिजनेस कॉम्बिनेशन के और दो टॉपिक के कैश फ्लो रिलेटेड डिस्कस करेंगे। एक है, अगर मेरा जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है वो कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन है। अभी कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब कॉमन कंट्रोल क्या होता है? सो बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल का मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर किसी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं वो ही शेयर होल्डर आफ्टर एक्विजिशन भी कंट्रोल कर रहा है। तो उस केस में बोलेंगे कि जो ट्रांजेक्शन है वो विद इन अ ग्रुप हुआ है। ओके। इस केस में जो भी अगर कोई पेमेंट करने का आता है मेरे को सेलिंग शेयर होल्डर्स को या तो कंपनी को, या फिर मान लीजिए कि उसी कंपनी का कोई नॉन कंट्रोलिंग स्टेक होल्डर है, उसको अगर मेरे को कोई पेमेंट करने का आया तो उस केस में ये जो आउटफ्लो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखेगा, ना कि ऑपरेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सो जनरली क्या होता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो भी कैश फ्लो होता है वो हम दिखाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बट उसमें कैच होता है कि ये जो कैश आउटफ्लो है वो उसके बाद कोई भी कंट्रोल एक्वायर्ड होना चाहिए। बट इस केस में क्या हो रहा है कि कॉमन कंट्रोल के अंदर आप कोई न्यू कंट्रोल एक्वायर नहीं कर रहे हो, न्यू कंट्रोल टू ऑपरेट दी कंपनी एक्वायर नहीं कर रहे हो। इसका मतलब जो कंट्रोल पहले विद इन ग्रुप था वही कंट्रोल अभी भी ग्रुप के पास है। तो इस केस में जो भी आउटफ्लो अगर कुछ आता है तो वो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्लासीफाई करोगे, ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ऐसा ही दूसरा टॉपिक है, अगर मेरे पास एक सब्सिडरी है जिसका मेरे पास लेट से 80% कंट्रोल है, 80% शेयर्स है, उसमें से अगर मैं लेट से 5% शेयर्स को सेल करता हूँ तो उसका जो इन्फ्लो है उसको मैं कहाँ दिखाऊंगा, या फिर 80% से मैंने एडिशनल 10% शेयर एक्वायर किए तो उसका जो आउटफ्लो है वो कहाँ दिखाऊंगा। सो इन दोनों केसेस में जो गाइडिंग प्रिंसिपल है इंड AS 7 का वो ये बोलता है कि जो भी आपका कैश फ्लो है वो इन्वेस्टिंग में जाएगा या फाइनेंसिंग में जाएगा, उसके लिए आपको एक टेस्ट करना है कि क्या उस ट्रांजैक्शन के बाद आप कोई कंट्रोल को एक्वायर कर रहे हो या नहीं। सो इस केस में ना आप कंट्रोल को लूज़ कर रहे हो ना कोई नया कंट्रोल एक्वायर कर रहे हो, ये जस्ट एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। तो इस केस में जो जो आपने कैश पे जो कैश आपको मिला है, ठीक है, और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपको कोई नया कंट्रोल एक्वायर नहीं हो रहा है। सो इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको ये दोनों ट्रांजेक्शन्स और उसके कैश फ्लो के रिलेटेड क्लियर आइडिया आ गया होगा। थैंक यू। अगर कोई कमेंट है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं।